अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अपना व्लॉग जहाँ से लास्ट पे एंड किया था ना, वहीं से अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो गाजर का हलवा मैंने इसी पतीले में बनाया, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने ना इसी में सालन बना लिया, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई नहीं थी। तो वेजिटेबल इस तरह बड़े से पतीले में बनाओ ना, या बड़ा जो पॉट हो उसमें बनती है अच्छी, मतलब खिली खिली सी बनती हैं। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो वो कहते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। फिर मैंने फटाफट हांडी वगैरह बनाई और लाइट भी चली गई थी। ये रही नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने नमाज़ पढ़ी। सबक पढ़ने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे थे रात के। वो मैंने बर्तन वॉश किए, फिर आटा गूँदना और किचन वॉश किया, तो नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ताज़े आटे के ना पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। और आज मुझे ना अपना बचपन के टाइम याद आ गया था कि जिस तरह ना अम्मी, हम छोटे थे तो हमें नाश्ता बना के देती थी। ज़मीन पे चूल्हा होता था और इस तरह के हम चूल्हे के पास बैठ के नाश्ता करते थे, फिर स्कूल जाया करते थे। तो आज मुझे सेम वही फीलिंग आ रही थी, ज़मीन पे बैठ के नाश्ता बनाते हुए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि किस तरह मतलब हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा टाइम गुजारा है। तो मुझे ना अपना ये घर बहुत अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ़ एक फ़ॉल्ट है किचन का, किचन में कैबिनेट कोई भी नहीं। और हमने मालिक मकान को कई दफ़ा बोला है, लेकिन वो मतलब आएँ-बाएँ शें करके टाइम गुज़ार देते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, देर से हद दुरुस्त आए। तो इसके बाद फिर मैंने अंडे बनाए अपने लिए और हस्बैंड के लिए। आज मेरा इस तरह का दिल कर रहा था कि मैं इस तरह का अंडा बनाऊँ। वैसे मैं क्रैम्बल एग बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा कुछ इस तरह का बनाने का दिल कर रहा था। एक अंडा तो मेरे से ना और सही से शेप नहीं बनी, टूट गया था। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि आपको मैंने पूरा दिल लगा के हलवा बनाया, मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। तो ये इतना कुछ मज़े का हलवा बना था। हस्बैंड ने बोला कि मुझे साथ दे दो, मैं ऑफ़िस में खा लूँगा। और क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और ये फ़रमाइश भी उन्हीं की थी, और पूरा दिन लगा के मैंने बनाया था। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, सिर्फ मैंने दूध में से पकाया। और जब सही पक गया था तो एंड पे मैंने बुनाई के साथ इसमें 2 अंडे डाल दिए। वैसे इसमें ज़्यादा अंडा डालते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही थे तो मैंने 2 अंडे डाले। मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, इससे हैवी फ़ील होता है और मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मेरी बहन ना ड्राई फ्रूट्स डालती है और उसमें खसखस जो होती है वो डालती है, बहुत मज़े का होता है। लेकिन वो मैं ना जब खाती हूँ तो हैवी हैवी फ़ील होता है। ये खाओ, बिल्कुल हैवी फ़ील नहीं हो रहा था। हस्बैंड ने रात को प्लेट भर के खाई तो वो कहते बिल्कुल मुझे हैवी फ़ील नहीं हो रहा। मुझे भी खैर अच्छा लग गया है, मैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिया। मैंने कहा अपने साथ फ्रेंड्स को भी दे दीजिएगा। तो हम इतना ज़्यादा खाते नहीं, मतलब एक टाइम खाया दूसरे टाइम पड़ा रहेगा। मैं मीठा लवर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। आज ना वॉइस ओवर ब्रेक ब्रेक में हो रहा है, कभी क्या काम आ जाता है दरमियान में, बच्चे इंटरप्ट कर देते हैं। बच्चों की आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं ना, तो इस वजह से मेरा वॉइस ओवर करना और वीडियो को एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। पास कम ही मोबाइल आता है, तो जैसे मेरे पास मोबाइल आता है मैं वीडियो को फ़ौरन से एडिट करती हूँ। और वॉइस ओवर तो मेरे से ब्रेक ब्रेक में होता है, लेकिन मैं अपना काम प्रॉपर खुश उसनूबी से अंजाम दे रही हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ साथ मैं चाय बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे इस टाइम ना मेरे साथ में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जागती हूँ ना, तो फिर काम करो तो फिर ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी देर हो जाए तो मेरा सर फटना शुरू हो जाता है। साथ में मैंने मशीन लगा ली थी। मैंने कहा कि बच्चों के रूम के ये कर्टन है ना, ये गंदे हुए हैं, इन्होंने ना पेंटिंग वगैरह की है कर्टन्स के ऊपर, और मेकअप वगैरह जो आर्टिफिशियल होता है बच्चों का वो लगाया। तो मैंने कर्टन्स और साथ में मेट डाल दी। मैंने कहा जैसा करती हूँ कि और मेरा इतना कोई ख़ास काम नहीं है, मैं कारपेट वॉश करती हूँ। कारपेट इसलिए वॉश की है कि रात को जो गेस्ट आए थे ना, लाइट नहीं थी तो चाय गिर गई थी, तो फिर वो स्टैंड अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा कि धूप है, तेज़ है, तो ऐसा करती हूँ कि कारपेट वॉश कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा था कि लाइट चली गई। फिर मुझे कारपेट मैंने इतनी मुश्किल से, यकीन माने, वॉश की कि मैं बता नहीं सकती। मशीन लगाई, मशीन लगाने के साथ साथ मैंने और हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया। बच्चे नहीं खा रहे थे, क्योंकि जब उनकी छुट्टियाँ हुई ना तो वो ब्रेकफास्ट लेट करते हैं। जी, मुझे गाजर का हलवा ना ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा होता है ना, तो मुझे हलवा इस पराठे के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज अपने लिए ना एग बनाया।
मैं थोड़ा सा जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बार बार बच्चे इंटरप्ट करते हैं, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सबकी रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कारपेट वगैरह मैंने साफ़ किए, देखे स्टैंड चाय के, और सारी कारपेट को मैंने पहले झाड़ू लगाया, जितने भी गन वगैरह था वो मैंने सारा हटाया। और उसके बाद फिर मैंने कारपेट ना लाइट नहीं थी तो फिर मैंने कहा पता नहीं लाइट कब आएगी, तो ऐसा करती हूँ ऐसे पानी के साथ ना वॉश करती हूँ। तो बाल्टियों के साथ मैंने इसे वॉश किया, बहुत मुश्किल था, मेरी कमर टूट गई थी। वैसे ना मैं 1 घंटे के अंदर कारपेट वॉश कर लेती हूँ, तो लेकिन आज तो इतना लंबा मेरा काम हो गया था कि 2-2.5 घंटे मेरे कारपेट वॉश करने में सिर्फ लगे। धूप बहुत तेज़ थी तो रज़ाई को मैंने बाहर ही डाला, मैंने कहा धूप लग जाएगी। और जो मैट्रेस था बच्चों को और ब्लैंकेट वो मैंने छत पे डाल दिया था। मैंने कहा बाद में ले आऊँगी, थोड़ी धूप भी लग जाएगी। मैं ना टाइम टू टाइम जैसे धूप तेज़ होती है तो ब्लैंकेट वगैरह या कंफर्टर में ऊपर छत पे डाल आती होती हूँ। होता तो मुश्किल है लेकिन फिर क्या करूँ, घर बंद है ना, तो फिर ऐसे घर में ना फिर ऐसे ये गमी सी, वो नहीं कहते, धीमी धीमी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। कारपेट मैंने इतनी मुश्किल से वॉश की थी, सर्फ़ भी थोड़ा सा था और इस सर्फ़ की ना जाग नहीं बन पा रही थी। तो फिर मैंने पानी गर्म किया, पानी गर्म करके डाला और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कारपेट वॉश हो गई थी। लेकिन बहुत थक गई थी इस टाइम मैंने ना ये सोचा था, मैंने कहा पाइप होगा और फटाफट वॉश कर लूँगी, और लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आजकल ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, पूरे पंजाब में जा रही है लेकिन हमारी साइड पर तो 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा लाइट जाती है। अभी मैंने ना इस टाइम तकरीबन 12:30 हो गए थे तो मैंने कारपेट कंप्लीट वॉश की थी। ऐसे टूटी के नीचे मैंने ना ऐसे रखा है और एक साइड पे मैं वॉश कर के तो चेयर के ऊपर डाल रही थी। फिर सारी घर की क्लीनिंग की और बच्चों को लेके फिर मैं छत पे आ गई थी। जो रात को चावल बनाए थे वो गर्म किए और साथ में ये दस्तरखान थे ये वॉश किए हुए थे, तो गीले थे, ये भी मैंने कहा धूप पे डाल देती हूँ। साथ में माल्टे और बच्चों के लिए केले ले आई थी। बच्चे केले बड़े शौक़ से खाते हैं, मुझे तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे माल्टे अच्छे लगते, तो इसलिए मैं अपने लिए माल्टे लेके आ गई थी। साथ में चावल गर्म किए हैं, वज़ू कार के ऊपर ही मैंने कहा नमाज़ भी ऊपर पढ़ लूँगी और बच्चों को भी खाना खिलाऊँगी क्योंकि नीचे ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं सारे घर के पंखे ऑन करके आ गई थी। मैंने कहा जैसे लाइट आई तो सारा घर ठंडा भी हो जाएगा, खैर लेकिन ड्राई हो जाएगा। ये कपड़े पहले के मैंने वॉश किए हुए थे आज, और ये ब्लैंकेट वगैरह ये सब को मैंने पहले का वॉश किए हुए थे। लेकिन कर्टन्स और कारपेट ये जो सामने है ना, ये सिर्फ मैंने आज वॉश किए थे। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, यकीन माने बिल्कुल इधर बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज बाहर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज बाहर मेरा बिल्कुल मूड नहीं है क्योंकि इतनी थक चुकी थी। तो अब खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी और दिन लेके जाऊंगी। घर में ना बच्चे भी बैठ बैठ के ना इनका भी दिल तंग हो गया। मैं तो कहती हूँ आप बस स्कूल खुल ही जाएँ तो बेहतर है। ठंड तो सुबह टाइम होती है लेकिन प्ले ग्रुप के बच्चे ना, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी जाती है और थोड़ा सा मतलब लेट भी चले जाते हैं, इनका इतना इशू नहीं होता। तो इसलिए मैं, वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो एक रूटीन बनी होती है हर काम की, बच्चों की भी रूटीन होती है और अपनी भी एक रूटीन बन जाती है। तो मैं आसमान पे ना इतने मज़े से परिंदे उड़ रहे थे और इस टाइम ठंडी या हवा भी चल रही थी। मतलब धूप है ना तो वो इतनी कड़कदार धूप नहीं है। खाना खाया और इसके बाद मैंने इधर ही बैठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने बच्चों को माल्टे पील ऑफ करके दिए। दस्तरखान मैंने अभी डाले थे, अभी ड्राई भी हो गए थे। बच्चों ने अपना छोटा सा ट्री हाउस बनाया हुआ था। कार्टून्स देखते हैं ना तो कार्टून्स में ऐसे ना इन्होंने अपने अपने कोई ना कोई काम निकाले ही होते। बच्चों को इस तरह मैंने पीसेस करके दे देती हूँ तो ये प्रॉपर नहीं खाते, ऐसे चूस के ना फेंक देते हैं। तो ये जो कपड़े ड्राई हो चुके थे मैंने सोचा इन्हें नीचे ले जाती हूँ। और अभी बच्चों ने फ़ीटर मांगे थे, मैंने कहा इन्हें फ़ीटर भी ला देती हूँ। और मैं मोटर ऑन करके आई हुई थी, मैंने कहा वो भी मोटर भी ऑफ़ करके मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो अभी तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, फिर असर की अज़ानें जब होंगी तब हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हम भी नीचे जाते क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खेल लिया है और थक भी चुके थे। तो मैं फिर इन्हें भी साथ में नीचे ले गई थी, नीचे लेके गई। फिर इन्हें कपड़े वगैरह चेंज करके दिए, ब्लैंकेट कंफर्टर ब्लैंकेट सब कुछ नीचे लेके गई, जगह सेट की इनकी। तो इनका तो नैप टाइम था, ये तो सो गए थे। हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए ना तो इस घर का ये वाला वाशरूम हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इस वाशरूम का ना पानी लीक होता है। तो इस वजह से हम लोग इसका वाशरूम कभी यूज़ ही नहीं किया। तो मशीन भी मैंने इसी वाशरूम में सेट करवाई है और इसको ना मैंने साफ़ करके सारा नीचे से भी मैंने इसका पोछा लगाया। मैंने कहा साफ़ हो जाए क्योंकि जाते हैं ना वाशरूम में मशीन में कपड़े डालने के लिए, तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। मैंने सही सा प्रॉपर इसको भी साफ़ किया था सर्फ़ के साथ पानी डाल के।
अभी कर्टन लगाती हूँ। और ये जो मेरा टब है ना, ये टूट गया है, लेकिन इसको भी मैंने फिर भी रखा हुआ। मैंने कहा कपड़े मशीन में जब धुल जाते हैं ना, तो मैं इसमें डाल के तो छत पे डाल आती होती हूँ, इसी काम आता है। बाकी इसमें पानी वगैरह आप नहीं स्टे करता, सारा निकल जाता है खुद ब खुद ही। मेरी शादी का काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 साल हो गए कंटिन्यूसली यही यूज़ हो रहा है। अब कर्टन लगाती हूँ तो कर्टन जैसे ही लगा रही थी लाइट ही चले गए। फिर उसके बाद मैंने ये जितने कपड़े थे, कपड़े वगैरह सारे तय किए। बच्चे सो चुके थे तो मैंने फिर लाइट चली गई थी तो मैंने कहा चले डिस्टर्ब नहीं करती। आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा लाइट जाती है। तो मैंने ये प्लान पहले बनाया हुआ था कि मैं नीचे जाके कपड़े प्रेस करती हूँ, लेकिन कपड़े तो फिर प्रेस नहीं हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।